सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम इंटेंसिटी का इस प्रकार का क्वेश्चन करेंगे जिसमें दो पॉइंट चार्जेस गिवन होंगे और एक थर्ड पॉइंट होगा जिस पर हमें इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी निकालनी होगी। यहाँ क्वेश्चन है चार्जेस ऑफ +1.2 into 10 power minus 8 coulomb and -1.6 into 10 power minus 8 coulomb are placed at 2 points A and B respectively, distant 5 centimeters from each other. Compute the electric field at a point C distant 3 centimeters from point A and 4 centimeters from point B. हिंदी में इसको समझ लें, दो बिंदुओं A तथा B के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इन पर क्रमशः +1.2 into 10 power minus 8 कूलाम तथा -1.6 into 10 power minus 8 कूलाम के आवेश रखे हैं। बिंदु A से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर तथा बिंदु B से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन है। यहाँ ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है, ध्यान से देखें। A and B are the 2 points और इन पॉइंट्स पर +1.2 into 10 power minus 8 कूलाम और -1.6 into 10 power minus 8 कूलाम के चार्ज रखे हुए हैं। A से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर और B से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पॉइंट C है। हमें पॉइंट C पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है। अब सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। C पर इंटेंसिटी A पर स्थित आवेश के कारण होगी और B पर स्थित आवेश के कारण होगी। अब यहाँ पर ये प्लस चार्ज है, इसलिए C पर अगर हम यूनिट चार्ज की कल्पना करते हैं तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, जिससे इंटेंसिटी की डायरेक्शन इवन हो जाएगी और -1.6 into 10 power minus 8 कूलाम के चार्ज के कारण ये नेगेटिव है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और इंटेंसिटी E2 हो जाएगी। यानी E1 की डायरेक्शन ये और E2 की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ये दोनों डायरेक्शंस अलग अलग हैं, इसलिए अब हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालनी है C पर, तो हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस यहाँ लगा देंगे। एक खास बात यहाँ ये ध्यान रखनी है सभी बच्चों को कि ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसलिए ये राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। यानी ये एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। तो 90 डिग्री का हो जाएगा तो इसमें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना बहुत इजी हो जाएगा। अब हम कैलकुलेशन करते हैं इसका, ध्यान दीजिए। सबसे पहले निकालेंगे बिंदु आवेश (1.2 into 10 raised to the power minus 8 कूलाम के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। Q1 या Q होता है, उसकी जगह हो जाएगा 1.2 into 10 raised to the power minus 8 डिवाइडेड बाई इनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3। ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में चेंज करने के 10⁻² से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये होल स्क्वायर हो जाएगा। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग AC। इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 9 into 10 raised to the power 9 into 1.2 into 10 raised to the power minus 8 डिवाइडेड बाई, अब 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 into 10 raised to the power minus 2 का स्क्वायर हो जाएगा -4
और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए यहाँ 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद ये आ जाएगा 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर को कैलकुलेट कर लें तो 9 और 4 13, 13 में से 8 चलेंगे 5, तो यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम, ये इसकी इंटेंसिटी हो जाएगी। अब इसी प्रकार आवेश, अब दूसरे पॉइंट का आवेश है -1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 कूलम के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहाँ पर हमने पहले बताया था ये माइनस है, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा जिससे इसकी डायरेक्शन C to B हो जाएगी। यहाँ पर हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ साइन नहीं लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, नॉट 3, यहाँ पर 4 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होकर आएगा 0 पॉइंट, या पहले वैल्यू पुट कर देते हैं 9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -8 डिवाइडेड बाई 4 4 द 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 0.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन पर कूलम। इस तरह से दो इंटेंसिटीज आ जाती हैं। ये दोनों इंटेंसिटीज हम पहले बता चुके हैं कि एक ही डायरेक्शन में नहीं है, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। जैसे ये इसकी डायरेक्शन है अलोंग CV। अब तो मैंने कहा था इसको या इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस लगाएंगे। पहले सब बच्चे समझ लें लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस क्या होता है। ये दो वेक्टर हैं जो किसी पैरेललोग्राम की दो साइड से रिप्रेजेंट होते हैं। मान लीजिए ये वेक्टर है A और ये वेक्टर है B। तो इसका जब रिजल्टेंट निकालते हैं तो बच्चों को याद होगा, फर्स्ट ईयर में ये पढ़ा था सभी ने कि मैग्नीट्यूड ऑफ R इज इक्वल टू निकालते थे √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये फॉर्मूला लगाते थे। यहाँ पर थीटा 90 डिग्री का है तो ये हो जाएगा √A² प्लस B² प्लस 2AB cos 90, और cos 90 लिख देने से ये केवल इतना रह जाएगा √A² प्लस B²। इस फार्मूले को लगा करके हम इसकी रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल देंगे। तो यहाँ पर देयरफॉर बिंदु C पर परिणामी तीव्रता E is equal to √E1² प्लस E2², और ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो E1 की वैल्यू है 1.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 का होल स्क्वायर, प्लस E2 की वैल्यू है 0.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 का होल स्क्वायर। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1.5
इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। इसको जो सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पर ये आएगा, ये इसका आंसर है। तो इस तरह से आप लिख दें इंटेंसिटी, जैसे यहाँ पर परिणामी तीव्रता, तो यहाँ पर लिखे थे देयरफॉर इंटेंसिटी एट द पॉइंट C इज, यहाँ पर E इज इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। सभी बच्चे समझ गए होंगे। कभी भी इस तरह के क्वेश्चंस करने हो तो अगर एक दिशा में नहीं होती हैं तो लॉ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस लगा करके रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। अब लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं। सभी बच्चे अब न्यूमेरिकल्स करने का प्रयास करें।